हेलो दोस्तों, आई एम डी कुमार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल धीरज कॉन्सेप्ट्स। तो दोस्त, यदि आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो पिछले वाले वीडियो में हम ग्राफ का कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट दिए थे, आज फिर उसी चीज़ को हम आगे बढ़ा रहे हैं। तो ग्राफ का पूरा हम टाइप देख लिए थे पिछले क्लास में, और आज हम आपको जो है ग्राफ का कुछ पॉइंट शुरू से एक एक पॉइंट को लेकर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जो ग्राफ में पढ़े थे क्या, फंक्शन। तो फंक्शन का दो टाइप पढ़े थे, एक अलजेब्रिक एक ट्रांसेंडेंटल। अलजेब्रिक में सबसे पहला पॉइंट था वो क्या था, पोलिनोमियल्स फंक्शन। तो आज हम लोग कुछ पोलिनोमियल फंक्शन का ही हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ देखेंगे। तो चलिए हेडिंग आज बनाते हैं पोलिनोमियल फंक्शन। मतलब पोलिनोमियल्स फंक्शन का हम बेसिक कुछ ग्राफ को देखेंगे कि पोलिनोमियल फंक्शन हमारा क्या है। अच्छा, अब देखो, सबसे पहले आज का पूरा वीडियो पोलिनोमियल फंक्शन पर ही होने वाला है, ठीक है। उसके पहले क्या है कि हम ये चीज को सीख ले, बहुपद फलन। हम लोग जो पॉइंट देख लेंगे, सबसे पहले एक्सिस के बारे में जानकारी कर ले कि हम प्लॉट करेंगे कैसे। ऐसे आप क्लास 10th में पढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हम आपको सिखाते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक्सिस पे ही बात करते हैं। तो ये देखिए हमारा एक्सिस है, इसको x डैश y डैश, ये रेफरेंस ऑफ पॉइंट, ओरिजिन ऑफ पॉइंट O। क्लियर? क्योंकि देखो ये चीज बहुत जरूरी हो जाता है 11-12 में, और जो ग्राफ का नॉलेज नहीं है तो फिजिक्स भी प्रॉब्लम करेगा, मैथ तो मैथ है ही, ठीक है। अब हमको x, इसको डैश क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ हमको निगेटिव वाला टर्म को लिखना है। इधर 1 2 3 4 ये पॉजिटिव इंटीजर, 0 इधर निगेटिव, -1 -2 -3। इसके बारे में आप जान रहे हैं, ये इन्फिनिटी तक, ये भी इन्फिनिटी तक जाएगा। ऊपर में भी y में भी उसी तरह से सेम डिस्टेंस पर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3। और ये XY प्लेन, मान के चलो कि ये जो हमारा प्लेन हुआ, देख लो ये एक प्लेन है, ये प्लेन में ही ड्रॉ है। इस प्लेन का नाम है XY प्लेन, XY प्लेन या आर्गन प्लेन कहेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए, अब यहां पे कोई पॉइंट को लोकेट करना है तो यहां पर याद रखना है कि इसमें हमारा प्लस प्लस होता है। यहां हुआ प्लस प्लस, ये पॉइंट लोकेट हुआ, क्योंकि यहां भी x प्लस y प्लस। आपको पता है कि जब भी हम कोऑर्डिनेट पॉइंट को लिखते हैं तो पहले अब्सिसा, इसके बाद ऑर्डिनेट, पहले भुज, इसके बाद कोटि। उसी तरह से इस सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे तो पहले निगेटिव वाला, मतलब ये माइनस है, इसमें क्या हो जाएगा, प्लस। माइनस प्लस वाला पॉइंट यहाँ लोकेट होगा। अगर हमको कहीं पॉइंट माइनस माइनस मिल गया तो यहाँ होगा, क्योंकि x भी माइनस, y में भी माइनस। फिर यहाँ देखेंगे कि x अक्ष में प्लस है और y अक्ष में क्या है, माइनस। तो x एक्सिस y एक्सिस पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉइंट को याद रखना है। तो ये बेसिक पॉइंट था। अब हम लोग पिछले वाले वीडियो में हम क्या कहते हैं, सबसे फर्स्ट जो ग्राफ था हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू x, या इसको हम y इज इक्वल टू x कहकर बना रहे थे, ठीक है। जिसका हमने ग्राफ ड्रॉ किया था, ध्यान दीजिए, पिछले वाले वीडियो में नहीं देखे होंगे तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, लिंक वहाँ पे हर एक पिछले वीडियो का रहता है, और ऐसे बहुत सारे वीडियो का लिंक वहाँ पे रहता है मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो y इज इक्वल टू x का ग्राफ कुछ हमारा ऐसा हुआ था फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में, और यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और हमारा ये ग्राफ बना था। ये y इज इक्वल टू x का हमारा ग्राफ हुआ। लेकिन बात यहाँ पर ये आ जा रहा है कि सर अगर y इज इक्वल टू x दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स दिया हुआ हो, मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस एक्स हो, तो फिर उसका हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो बहुत सिंपल है,
हम यहाँ पे वही काम करते थे, बॉक्स बनाते थे, फिर हम बॉक्स बना लेंगे ताकि हमको सिखाना है आपको, और उससे हम पॉइंट यहाँ पे ये कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि अगर हम यहाँ पर x का वैल्यू 0 देंगे तो y भी 0 आना है, क्योंकि 0 नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव नंबर होता है। अगर x का वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, x का वैल्यू को हम 1 देते हैं तो y हमारा -1 मिलेगा। x का वैल्यू को 2 देंगे तो y मेरा -2 होगा। अगर x का वैल्यू -1 यहाँ पुट करेंगे तो माइनस पहले से है, -1 और रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1 लिख क्या मिलेगा 1। उसी तरह से -2 रखेंगे तो क्या मिलेगा 2। अब यहाँ पे हम पॉइंट लोकेट कर लेंगे 0 0 1 -1 2 -2 -1 1 -2 2। ये हमारा कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट बन गया। अब यहाँ से पॉइंट को हमको लोकेट करना है तो 0 0 देख लीजिए कहाँ होगा, हम यहीं पे ड्रॉ कर देते हैं। 0 0 सर इसी पॉइंट पे होगा, मतलब ई भी पासेस थ्रू ओरिजिन होगा, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में। अब अभी तक जो भी फंक्शन पर डिस्कस कर रहे हैं वो हमारा क्या है, लीनियर है। क्या है, लीनियर फंक्शन। और लीनियर फंक्शन का एकदम आप याद कर लीजिए कि लीनियर फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है, एक सरल रेखा। अब यहां पर देखिए 1 -1, तो ये x, y है, पूरा x, y है। पहले x वाला के इसके बाद y वाला को देखेंगे तो x में देख रहे हैं कि 1 और y में -1, इसका मतलब कि हमको y में -1 यहाँ है तो मेरा पॉइंट यहाँ बनेगा। उसी तरह से x में 2 और y में -2, पॉइंट मेरा यहाँ बनेगा। अगर हम x में -1 देखेंगे तो y में 1 देखना है, मतलब ऊपर जाना है, यहाँ बनेगा। अगर x में -2 और y में 2 तो हम यहाँ पे देखेंगे तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से होगा। इस ग्राफ को बनाना ही नहीं है, आपको याद कर जाना है, इसको रट जाना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दोनों जगह पे देख लिया कि y = x का ग्राफ हमारा अगर होगा तो यह आएगा हमारा फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन y = अगर -x हो तो वह सेकेंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। इस चीज़ को एकदम याद कर लेना है। तो अभी तक एकदम हम इसलिए इनिशियल चल रहे हैं, इसलिए शुरू से चल रहे हैं, है ना, सारा चीज़ आपको सिखा रहे हैं। लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए, ये चीज़ तो क्लियर हो गया, लेकिन अगर आपसे ये पूछ दिया जाए कि y = 0 का ग्राफ क्या होगा या x = 0 का ग्राफ क्या होगा, आपको याद रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सिर्फ y = 0 का ग्राफ ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, और x = 0 ऑन द y एक्सिस, मतलब y = 0 होगा तो वह x अक्ष पर होगा, क्योंकि x अक्ष पर y कोऑर्डिनेट पूरा 0 होता है। x अक्ष पर y 0, y 0 होता है, y 0 होता है। अगर हम यहाँ का पॉइंट के बात करेंगे तो क्या कीजिएगा, तो x में तो 2 है लेकिन y में क्या है 0 है, 2 0, यहाँ पे 3 0, यहाँ पे लिखेंगे 4 0। लेकिन अगर हम y पर कहेंगे कि यहाँ पे पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, क्योंकि xy प्लेन है तो इसमें कहीं भी हम कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड कर लेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पॉइंट अगर फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये 1 है तो पहले x को लिखते हैं, तो पूरे लाइन पे ये x 0 है, यहाँ लिखेंगे 0 1 0 2 0 3 0 4। तो आपको याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि y = 0 का ग्राफ x एक्स पर और x = 0 का ग्राफ
वाई अक्ष पर, माने अपोजिट। वाई बराबर 0 कहेगा तो हम एक्स अक्ष पकड़ देंगे, एक्स अक्ष पे ड्रॉ कर देंगे ये पूरे लाइन, ये भी एक सरल रेखा है, तो ये इसका ग्राफ क्या है, तो ये है एक, ये है y इज इक्वल टू 0, ये भी एक सरल रेखा है, इस तो एक्स वाई प्लेन में भी एक ग्राफ का काम करेगा, तो यह है x इज इक्वल टू 0, जो कि आपको हम दिखा दिए। ठीक है, तो अभी तक हम लोग क्या सीख लिए, x इज इक्वल टू 0 का ग्राफ सीख लिए, y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ, y बराबर x का ग्राफ, y बराबर माइनस x का ग्राफ। अब थोड़ा सा दूसरा सीखते हैं कि अगर यहाँ पर एक जोड़ दिया जाए या एक घटा दिया जाए तो हमारा ग्राफ क्या होगा। तो अब ये नहीं कि सब में हम ऐसे ही करेंगे, थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाकर हम ग्राफ को बना लेंगे, सर ग्राफ ऐसे प्लॉट होगा, ग्राफ ड्रॉ ऐसे होगा। तो आप इसको लीजिए स्क्रीनशॉट, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। चलिए, अब जो हमारा ग्राफ होगा वो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, एक्स सीखे थे तो अब 2x सीख लेंगे, अगर 2x बनाने आ जाएगा तो 3x 4x सबका बनाने आ जाएगा। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीखेंगे -2x, और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीखेंगे x + 1, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सीखेंगे x - 1। अगर 1 है तो 2 3 4 कुछ भी रहेगा तो बन जाएगा। तो ये लीनियर में हमारा इतना है, इसके बाद फिर हम स्क्वायर फंक्शन पर डिस्कस करेंगे। ये 4 ग्राफ पर पहले डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे प्लॉट कर लेते हैं, पहले एक्स वाई ड्रॉ कर लेते हैं। एक्सिस एक्स डैश ओनली एक्स, वाई वाई डैश 0 1 2 3 4, इधर लिखिए -1 -2 -3, इधर 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। चलिए क्लियर हो गया। अब चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। तो अब हम बार बार ऐसा बनाएंगे नहीं, अब सीख गए हैं हम लोग, अब डायरेक्ट बनाएंगे। तो सोचिए कि एफ ऑफ एक्स को हम क्या मानते हैं, y, तो एक्स वाई होना चाहिए। चलिए यही मेरा इक्वेशन बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा इक्वेशन, यही। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक y - 2x इज इक्वल टू 0 या 2x - y इज इक्वल टू 0 का ग्राफ, ये सब का ग्राफ एक ही आएगा। ठीक है, अब यहां देखिए, तो हमको सबसे पहला बात कि हमको पता हो गया, डॉटेड लाइन से ड्रॉ करते हैं, ई ग्राफ किसका है, तो y इज इक्वल टू x का है। ये ग्राफ हमारा y इज इक्वल टू -x का है, दोनों 45 डिग्री एंगल पर है। हमको एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x का ग्राफ बनाना है, हमको 2x का ग्राफ सीखना है। अब 2x का ग्राफ ध्यान दीजिए, अगर सर x 0 होगा तो y भी 0 होगा, x पे 0 रखेंगे तो y 0, मतलब हमको यही ओरिजिन से ग्राफ पास कर रहा है। अच्छा, लीनियर है तो स्ट्रेट लाइन ही होगा। अगर हम यहाँ x का वैल्यू 1 दे रहे हैं तो y 2 मिल जा रहा है, x का वैल्यू 1 देंगे तो y 2 मिल गया, तो हमको पता हो गया। अब तो ऐसा हो नहीं सकता है, जब भी आएगा तो ऐसा। अगर आप माइनस वैल्यू दीजिएगा, कोई भी -1 देंगे तो -2 मिल जाएगा, तो कुछ यहाँ मिल जाएगा। तो हमको पता हो गया, क्योंकि ये 2x था, तो अगर x है तो 45 डिग्री, 2x है तो थोड़ा सा तो एंगल मेरा बढ़ेगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर 45 है तो ये तो कुछ बढ़ेगा, तो मेरा फिर ग्राफ पैसा बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, देखिए इंक्रीज किया है एंटी क्लॉकवाइज में, इंक्रीज हुआ है। अब ये y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ हमको पता हो गया, y इज इक्वल टू 2x का ग्राफ सीख गए। उसी तरह से y इज इक्वल टू -2x का ग्राफ अगर हमको बनाना है तो -2x का भी ग्राफ बना लेंगे। आप बोलिए कि यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए एंगल कुछ ये है, क्योंकि ये भी यहाँ अगर इससे सोचेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज में 45 ही है। अब अगर यहाँ से यहाँ तक सोचेंगे तो 135। ठीक है, तो अब यहाँ से यहाँ तक 135, तो एंगल और मेरा बढ़ेगा। तो अगर हम यहाँ पर डिस्कस किए कर ले, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2x, मतलब y बराबर -2x पर, तो 0 तो रखेंगे तो 0 मिलना ही है।
अगर हम वैल्यू x में -1 रखेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा। x में वैल्यू हम -1 रखते हैं तो y का वैल्यू ओनली 2 मिलेगा। तो x में -1 रखेंगे तो y में 2 मिलेगा। तो देख लीजिए यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, देख लीजिए पॉइंट कहाँ लोकेट हुआ, यहाँ। मतलब अब यहाँ देखिए, क्योंकि ये पॉइंट यहाँ से हमारा जाएगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे माइनस वैल्यू देते हैं, x में अगर पॉजिटिव देते हैं तो y में नेगेटिव, x में 1 देंगे तो ये यहाँ से यहाँ पे हमारा बनेगा। तो हम देख रहे हैं कि लाइन कुछ ऐसा था। तो ये भी देखिए, ये हमारा ग्राफ कुछ बनेगा यहाँ से ओरिजिन से पास करते हुए ऐसा। ये y = -2x का ग्राफ है, ठीक है। y = -2। इसी तरह से और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे और बढ़ाते जाएंगे तो ये ऐसे ऐसे जाते जाएगा, ठीक है। क्योंकि y = -x ग्राफ 45 डिग्री के एंगल पर, तो यह निगेटिव में है। तो हमको अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगर क्लॉकवाइज चलते हैं तो ये 45 डिग्री बनाएगा निगेटिव में। तो फिर देखिए, और इसी से तो ये और आगे बढ़ गया, आगे क्लियर। और ऐसे जाते जाएंगे तो और आगे, फिर अभी लाइन पाएगा तो हमारा y क्या हो जाएगा, 0। यहाँ पे ये लाइन पर हमारा क्या बन जाएगा, x0 निगेटिव जाते जाते जाते, ठीक है। क्योंकि अगर हम y = 0 तक लेते हैं, क्योंकि देखो निगेटिव है, बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, तो बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएंगे, ठीक है। हम अगर पूरा बढ़ेंगे तो -∞ तक चल जाएंगे। लेकिन अगर, क्योंकि हमको पता है कि y = 0 का ग्राफ हमारा क्या होता है, x एक्सिस पे होता है। तो ये अब यहाँ पे x है तो x को बढ़ाते बढ़ाते, अगर x यहाँ 0 हो गया, मान लें कि निगेटिव है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे f(x) = जहाँ पे 0 लिए तो y एक्सिस पर है। इसके बाद हमारा जितना भी है तो हम पर पॉजिटिव बनना शुरू हो जाएगा। मान लिया जाए कि x = अगर 1 का ग्राफ हमको बनाना है, ठीक है। f(x) = 1, जिसको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, आगे डिस्कस करेंगे इस पे। x = सिर्फ 1 बनाना है तो x 1 है कहाँ, कौन सा ऐसा लाइन होगा जहाँ पे x 1 ही सिर्फ होगा और कुछ नहीं होगा। सिर्फ हर जगह पे x, एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर दो जहाँ पर x हर जगह पे 1 1 ही होगा। इस ग्राफ को हम कांस्टेंट फंक्शन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे डिस्कस कर देंगे, ठीक है। पैरेलल परपेंडिकुलर का डिस्कस वहाँ कर देंगे। तो ये चीज़ एक पॉइंट को रखना है, ठीक है। ये कांस्टेंट फंक्शन भी लीनियर है, ठीक है, क्योंकि 0 डिग्री में आएगा। तो अब हम लोग सीख गए ग्राफ बनाने के लिए। सिर्फ हमको अब ये नहीं ड्रॉ नहीं करना है ऐसे, हम डायरेक्ट यहीं से बना देंगे कि इसका ऐसे होगा। और ये सीखना है कि जैसे ये -x है, -2 का ये ऐसे ऐसे बढ़ते जाएगा, यहाँ से ऐसे बढ़ते जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए f(x) = x + 1। अब f(x) = x + 1 का ग्राफ हमारा कैसा होगा, तो f(x) = x + 1 का ग्राफ हमको ड्रॉ करना है। तो अब यहाँ पे ये हम दिमाग लगाएंगे कि सर x + 1, अगर सर सिर्फ x होता तो हमको पता है, यही देखिए डॉटेड लाइन वाला हमारा हो जाता, जो डॉटेड लाइन है यही हमारा हो जाता। लेकिन ये x + 1 है, अगर x होता तो ये लाइन, लेकिन अब ये x + 1 मतलब बढ़ा है, कुछ तो बढ़ा है। तो बढ़ा है तो एक पॉइंट से हम क्लियर कर लेंगे कि जब बढ़ा है तो हमको इधर आएगा। अगर x का वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 तो y पर हमको कहाँ मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अगर यहाँ x का वैल्यू 0 दिए तो y हमको 1 मिलना है, तो 0 1 सर कहाँ है, तो 0 1 यहाँ होता है। इसका मतलब कि ये ओरिजिन से पास नहीं होगा, ये ओरिजिन से पास हो ही नहीं सकता है। तो पास किससे होगा, तो पास हमारा होगा ये 0 1 से। यहाँ हमारा 0 1 है, तो ये इसका ग्राफ जो हमारा बनेगा वो किस टाइप का बनेगा, तो ये पॉइंट से पास होगा। तो चलिए इसको हम इरेज करके ये दोनों का ग्राफ फ्रेश बना कर दिखाते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यही दोनों पर डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम ड्रॉ कर लेते हैं x डैश y 0 1 2 -1 2 -1 -2 -1 -2। अब यहाँ पर f(x) = x + 1 कहने का मतलब कि y = क्या है, x + 1। अगर x का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो y हमको सर 1 मिल जाएगा, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 मिल जाएगा।
अगर x का वैल्यू 0 है, y को 1 यहाँ ढूंढना है तो ये पॉइंट बनेगा। अगर x का वैल्यू 1 है तो y को 2 ढूंढना है तो यहाँ मिलेगा। अगर हम x का वैल्यू -1 लेते हैं, x का वैल्यू -1 तो y 0, तो -1 y 0 यहाँ होगा। तो अब हमको पता हो गया कि ये जो लाइन है इसको पास करना होगा इसी से, अभी कहीं भी जाए। ठीक है, ये 2 पॉइंट क्लियर है यहाँ कि -1 हम दिए तो हमको मिल गया 0, मतलब -1 0 हमारा यहाँ है और 0 1 यहाँ है, तो यही 2 पॉइंट से ये पास करेगा। -1 0 और 0 1 से पास कर जाएगा। ठीक है, उसी तरह से x = -1 का ग्राफ, तो अब भाई तो ये निगेटिव है तो थोड़ा सा तो आगे नहीं जाकर नीचे जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि x होता तो यहाँ रहता, x होता तो y = x होता, लेकिन इसमें -1 है तो -1 होने का मतलब नीचे। तो चलिए इसको देखते हैं, इसको इरेज करते हैं, वो ग्राफ पे हम दिखाते हैं। तो वो वाला ग्राफ देखिए। अब सबसे छोटा चीज सोचिए कि f of x = x - 1 मतलब y = x - 1। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, समझाने के लिए बना दिए, x 0 लिए तो y तो -1 होगा। अब x 0 y -1 कहाँ होगा, पहले पकड़िए पॉइंट, x 0 यहाँ, y पे -1 मतलब यहाँ होना है हमको। ठीक है, एक पॉइंट। अगर हम x का वैल्यू 1 लेते हैं तो y 0 हो जाएगा, मतलब ये 1 और 0 यहाँ हमारा होता है। तो क्लियर हो गया सर, कुछ भी हो जाए लाइन को इसी से पास होना होगा, ज़्यादा बनाने की हमको ज़रूरत है। कोई पॉइंट बना लीजिए, 2 रखिएगा तो 1 मिल जाएगा। देखिए 2 - 1 1, तो यहाँ पे अगर 2 रखते हैं तो इसके सामने आ जाएगा। ठीक है, 2 रखेंगे तो इसके सामने आ जाएगा। तो हम सीख गए। अब अभी भी सिखाएं, फिर से ध्यान दीजिए ग्राफ को सीखने के लिए। मेरा मेन ग्राफ इसी पर पूरा रोल है। ये y = x है तो +1 गया तो देख लीजिए इससे पास, -1 अगर गया तो देख लीजिए ये दोनों से पास किया, पैरेलल होगा। तो हम अभी बताए कि जब इंक्रीज करेगा तो ये 45 डिग्री है, ये बढ़ेगा आगे, डिक्रीज करेगा तो घटेगा। ठीक है, इधर होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा बन जाता है। तो अभी हम लोग जो डिस्कस किए वो पोलिनोमियल फंक्शन में कैसा, तो जो हमारा लीनियर फंक्शन है, रैखिक फलन, तो अभी जो भी हमारा डिस्कस हो रहा था वो हो रहा था रैखिक फलन पे।